तो सुबह उठ के ही मैं जो मूंग मैंने अंकुरित होने के लिए रखे थे वो देखने के लिए आ गई और देखा तो बहुत अच्छे से आए थे और मैं बहुत खुश हो गई इनको देख के। थोड़े से निकाल के इसका सैलेड बना दिया और तुरंत ही निकल गई मैं गार्डन देखने के लिए। रोज़ सुबह मैं गार्डन देखने के लिए पहले आती हूँ। यहाँ पे गोकर्णा के फ्लावर थे और यहाँ पे बहुत सारे आनंद को भी फ्लावर्स आए थे। मैं बहुत खुश थी इतने सारे फ्लावर्स देख के। और इस वाले पौधे को भी देखकर बहुत सूख गया है। गौतम ने बोला इधर ला के रखो थोड़े दिन के लिए। यहाँ पे बहुत धूप आती थी इसीलिए उसको निकाल के यहाँ पे रख दिया। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अंकिता और आज है मंडे और आज है 13 सितंबर और एग्जैक्टली एक वीक बचा है दिवाली के लिए। और आज मैंने सुबह सुबह व्लॉग शुरू किया क्योंकि मुझे याद नहीं रहता है बाद में। गौतम को मैंने बोला है पूजा करने के लिए और राहुल को मैंने नॉर्मल सैलड किया है। स्प्राउट को थोड़ा उबाल ला के ऑनियन, टोमेटो, क्यूकम्बर, कैरेट वगैरह सब डाल के और नींबू निचोड़ दिया है, नमक डाला है। मैंने थोड़ा टेस्ट किया था, बहुत अच्छा है। और अब मैं बना रही हूँ चपाती हमारे लिए, हम तीनों के लिए। आज मैंने बहुत चपाती बनाई हैं और अच्छे भी बनी है आज मेरी चपाती, एकदम सॉफ्ट और 2-3 ऐसे ही हो गए। मतलब हम लोग ज़्यादा ही फ्राई करते हैं क्योंकि गौतम नहीं तो बोलते हैं कच्ची है। सॉफ्ट तो ब्रेकफास्ट में चाय। एक कल मैंने ना साबुदाना टिक्की के लिए आलू उबाल के रखा था, उसमें प्याज, टमाटर, धनिया वगैरह डाल के सब्ज़ी बनाया है, चपाती। तो राहुल के लिए थोड़े से स्प्राउट निकाल के स्टीम करके मैंने उसको सैलेड किया और बाकी के जो भी थे वैसे ही कवर करके मैंने रखा था। उसके जो स्प्राउट्स थे और थोड़े लंबे हो गए और ये टाइम था 10:30 बजे और सब मैंने एक अलग कंटेनर में निकाल दिया। तो अभी हमें इसमें डालना है पानी। तो अभी हमें इसमें पानी डाल के जो छिलके हैं इसके अपने आप ही ऊपर ऐसे आएंगे, तो ऐसे ऐसे करते रहना है। मेक श्योर करें जो उसके जो ये है ना, इसको कॉम बोलते हैं, वो नहीं निकालने चाहिए। और सिर्फ ऐसे ऐसे हिला के जो छिलके होते हैं वही निकालने हैं। और जो भी एक्स्ट्रा छिलके हैं ना, उबालते टाइम अपने आप ही ऊपर आ जाते हैं। एक्चुअली ये छिलकों में फाइबर होता है, लेकिन ये क्यों निकालते हैं नहीं पता है मुझे, लेकिन शायद अच्छे दिखते होंगे या खाने में ऊपर आते हैं, ठहरते हैं, इसलिए निकालते होंगे। ऐसे ऐसे 2-3 बार करना है तो ताकि जो भी छिलके हैं ना अपने आप ही ऐसे ऊपर आ जाते हैं। तो देखो जितना होता है मैंने छिलका निकाल दिया है और ये ना अपने आप बाकी जो भी है ना अपने आप जब उबालेंगे अपने आप ऊपर आएगा, तो छलनी से उसको अच्छे से निकाल देना है। तो अभी मैं वो इसको उबालने के लिए रख देती हूँ। तो मैंने एक बर्तन में पानी डाला है। अभी हमें इसमें डालनी है 2 ग्रीन चिली। यहाँ पे मैंने 2 ग्रीन चिली ऐसे स्लिट करके डाला है और थोड़ा सा मैं करी पत्ता डाल देती हूँ क्योंकि ये पूरा जो घाटी है ना करी पत्ते के टेस्ट के ऊपर ही है। और इसको मैं गैस पे रख देती हूँ। तो मैंने गैस के ऊपर रख दिया है। अभी मैं दिखा देती हूँ आपको छिलके कैसे निकालने हैं गैस के ऊपर। अभी उबाल आ गया है, मैं आपको दिखाती हूँ छिलका कैसे निकालते हैं। गैस थोड़ा कम करना है और ये जो सफ़ेद है ना ये पूरा इस साइड से हमें निकाल देना है। देखो तो देखो मैंने मोस्ट ऑफ द जो छिलका है ना वो निकाल दिया है ऐसे स्टर करके। और जो भी बचा है वो भी निकालूंगी। मीनवाइल मैं क्या करती हूँ, इसका जो बैटर है वो रेडी कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है आधे नारियल की गरी, 1 चम्मच में डाल रही हूँ हल्दी, 1 चम्मच में डाल रही हूँ गरम मसाला,
इतना मैं इमली डाल रही हूँ। इमली बहुत इम्पोर्टेंट है। खट्टा मीठा जब लगेगा ना, मतलब तीखा खट्टा, तो भी अच्छा लगेगा। और इस सब को हमें ग्राइंड करके लेना है। तो हमारी जो पेस्ट है वो बन के रेडी हो गई है। बहुत ही पतली भी नहीं बनानी है, मतलब पानी जैसे नहीं बनाना है। इसमें मैंने पूरा डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स करके लेना है। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा गुड़। अभी अच्छे से कुक हो गया। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक। तो अभी मैंने इसको चूल्हे से निकाल दिया है। अभी हमें इसको देना है तड़का। के लिए यहाँ पे मैंने एक पैन रखा है। इसमें मैंने 1 चम्मच तेल डाला है। इसमें मैं डाल रही हूँ कैच का हिंग। इसमें मैं डाल रही हूँ बहुत ज़्यादा सरसों। और एंड में हमें डालना है बहुत ज़्यादा करी पत्ते। पूरा रेसिपी जो है ना करी पत्ते के टेस्ट के ऊपर है। और अभी मैंने इसको धोया है तो बहुत आवाज़ आएगा, इसलिए पहले बता ये तड़का डालने के बाद तुरंत ही हमें ये तड़का जो है काटी में डालना है। अभी हमारी ये काटी बन के रेडी हो गए हैं। अभी गाटी मेरा बन के रेडी हो गया है। अभी मैं बना रही हूँ सुरणाची कापा। ये बहुत बड़ा था, आधा मेरी मम्मी ने मुझे दिया और ये भी इसका भी आधा करूँगी मैं और आधा ही फ्राई करूँगी। अभी मैं आलू पे बैठ रही हूँ क्योंकि ये कंफर्टेबल है, तो मैं दिखाती हूँ आपको। मैं कितना लूँगा और मैं सिर्फ गॉर्डन और मेरे लिए ही कर रही हूँ। तो इतना पीस मैं लूँगी और इसको मैं ऐसे हमें पूरा छील लेना है, जो है वो निकालना है। और मिट्टी वाला पार्ट जो है ना उसको अच्छे से ऐसे बनाने हैं, छील लेना है पूरी तरह से। दिखाती हूँ पूरा क्लीन करके आपको कैसे लगेगा। तो ये देखो ऐसे मैंने कट किया। तो ये देखो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अभी हमें क्या करना है, इसके स्लाइसेस कट करने हैं। आप कोई भी शेप में कर सकते हो, जो है शेप में वही शेप में कर रही हूँ। आप स्क्वायर भी कर सकते हो, रेक्टेंगल भी कर सकते हो, जैसे आपको पसंद आए। तो करने के बाद हमें अच्छे से 4-5 बार उसको धोना है क्योंकि उसको बहुत खुजली होती है। इसको ज़्यादा नमक और 4-5 धोने से उसको जो भी मिट्टी होती है वो भी चली जाती है। और बाद में हमें उसको नमक लगा के अच्छे से मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए रखना है। अभी आधा घंटा हो गया है। इसका जो भी एक्सेस पानी है वो हमें निकाल देना है ताकि वो मसाला जो भी है वो अच्छे से कोट हो जाए, और नहीं तो वो बहुत सारा सॉल्टी हो जाएगा। पानी मैंने निकाल दिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ कोकम का जूस, हल्दी और बहुत सारा रेड चिली पाउडर। अगर आपको चाहिए तो आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हो, मैंने वो स्किप कर दिया। मैंने यहाँ पे बारीक रवा लिया है और तवा गैस पे गरम करने के लिए रखा है। एक एक करके ये रवे में कोट करके इसको तवे पे डालना है। बहुत सारा ऑयल भी डालना है और 10-15 मिनट तक इसको अच्छे से क्रिस्पी होने तक दोनों तरह से फ्राई करना है। और तवे को इग्नोर करो गाइस, क्योंकि मेरे साथ रोज़ कुछ ना कुछ जल जाता है इसके ऊपर। और ऊपर से मैं रोज़ चपाती फ्राई करने के लिए भी यूज़ करती हूँ, इसीलिए मुझे और ख़रीदना है और ये सर्व करनी है। तो यहाँ पे मैं राइस की प्लेट दिखा रही हूँ। बासमती राइस काटी और सुरणाची कापा और लायरा के लिए मैंने पोटैटो फ्राई किया था, वो भी मैंने लिया था मेरे लिए, क्योंकि अगर उसको खुजली वगैरह आती है सुरणाची कापा से तो वो तो गाइस बहुत टाइम के बाद मेरा फेस आ गया सामने। अभी तक रेसिपी ही देख रहे थे आप। अभी मैं रेडी हो गई हूँ और जा रहे हैं हम लोग मापसा बागायतदार में, क्योंकि दिवाली की कुछ शॉपिंग करनी है। और इस महीने की ग्रॉसरी की शॉपिंग नहीं की थी, मॉल भी बहुत से जो मेन सामान था जैसे कि सर्फ वगैरह वही ख़रीदा था। और अभी राइस, बाद में मैदा वगैरह। अभी दिवाली आ रहा है ना, तो दिवाली का थोड़ा सा फरसान बनाना है मुझे, तो पोहा वगैरह वो ख़रीदने जा रहे हैं हम लोग और क्विकली आएंगे। और जो मैंने सुरणाची कापा की जो रेसिपी शेयर की है ना, वो बहुत हेल्दी होती है। किसी को कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम होती है और जिनको वेज खाना पसंद नहीं आता है उनको एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ फिश भी है।
और बहुत हेल्दी होती है। हमारी भाषा में बोलते हैं जिसको बिग बिग होता है, बिग ऐसा कुछ होता है, उनके लिए तो बहुत अच्छी होती है ये रेसिपी। सामान का मैंने लिस्ट निकाला है क्योंकि बाजार में जाने के बाद ना समझ में ही नहीं आता है क्या खरीदना है क्या नहीं। और दिया मैं देखूंगी, अगर अच्छा है तो ही खरीदूँगी क्योंकि लास्ट ईयर के दिए मेरे पास है। और जो भी मैं कुछ खरीदती हूँ ना, एक साल में मतलब ऐसे बाहर नहीं फेंकती हूँ, मैं रखती हूँ। अगर अच्छा है तो वो चीज़ है ना, जब तक चल जाती है तब तक हमें चलाना है। तो जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ना वही खरीदूँगी। और मैं चना दाल खरीदूँगी क्योंकि मुझे बेसन के लड्डू लायरा को बहुत पसंद है और मुझे मम्मी के वगैरह पे देना है, इसलिए मैं बेसन लाडू बनाऊँगी। मेरा तो कब का हो गया, इन दोनों का हो ही नहीं रहा है। अभी उसका बाल टाई कर रहा है और इमीडिएटली निकलेंगे और 1 घंटे के अंदर आ जाएंगे। एरभान कैसा घालता है? भाईच्या कैसा घालते हैं? तुझे नाव किरे तर ग? तुझे नाव किरे? के देखो कैसे बना रही है। ना 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 मापशा बॅग घेतला मग ब्रश हमने लिया है इसके लिए, ये दिखाने के लिए बोल रही है। ये किटकैट हमने लिया था फर्स्ट टाइम ट्राई करने के लिए, बहुत अच्छी थी। नाना बोल के मैंने ये दिया लिया 60 रुपीज़ का, अच्छा है ना। कलर वाले पसंद नहीं है, ये देखूंगी अगर टाइम मिलता है तो इसको ही कलर करूंगी मैं। बाहर वाला राइस का पैकेट यूज़ करते हैं, तो ये ख़त्म हुआ था आज। सामान सब यही पे ही रखा है, मैं ही बाद में सब अरेंज करूँगी क्योंकि पहले इसको मैं सिलाती हूँ। और ये ना मुझे बिस्किट बहुत पसंद है, पहले मैं ये बहुत खाती थी। और जिनके घर में छोटा छोटा पैकेट पहले दाल वगैरह सामान बाद में अरेंज करती हूँ, पहले इसको सिलाती हूँ 1 घंटे के लिए, नहीं तो ये मुझे परेशान करेगी और सामान रखने में। और आज हमारा ना राइस कल ख़त्म हुआ था, तो मैंने आज ना बासमती राइस जो होता है नॉर्मल बासमती राइस वो कुक किया था। और यही खाना खाती है लायरा। और गौतम का ऐसा कुछ अभी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको यही देते हैं नॉर्मल। हमारा जो बालवाड़ी में मिलता है ना, वो मेरे पास राइस था, लेकिन ये वो खाती ही नहीं है, इसलिए आज मैंने बासमती किया था। बोल रही है कि वो बालवाड़ी में जा रही है, अभी 5 बजे बालवाड़ी में जा रही है वो। ये मुझे बोल के चिल्ला के बोल रही है, इसका वीडियो निकालो बैग डाल के निकाल मगा। ये वाला वीडियो मैं यहीं पे ही एंड देती हूँ। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।